पति पत्नी का रिश्ता जो भरोसे की मिसाल होता है, वही अगर धोखे की भेंट चढ़ जाए तो लोग किस पर भरोसा करेंगे। बरेली से सामने आई इस घटना ने न सिर्फ इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया, बल्कि अपनी बेटी की उम्र की महिला के प्यार में पागल पिता ने अपने ही बच्चों को अनाथ कर दिया। क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। बदायूं जिले में एक वजीरगंज थाना है। इस थाना क्षेत्र के ब्यौली गांव में एक ओम शरण अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिनकी उम्र करीब 40 साल है। उनकी वाइफ अमरवती 38 साल के आसपास की हैं और उनके दो बच्चे, एक बेटा जिसकी उम्र करीब 19 साल और एक बेटी जिसकी उम्र 17 साल है। इनकी लाइफ खूब अच्छे से गुजर रही थी, बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ सही था। एक दिन ये लोग पूर्णागिरि माता मंदिर दर्शन करने जाने का प्लान बनाते हैं। पूर्णागिरि मंदिर जो उत्तराखंड में है और वहां बरसात के मौसम में दर्शन करने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन श्रद्धा है तो लोग कभी भी जा सकते हैं। ओम शरण भी अपनी पत्नी अमरवती के साथ प्लान करते हैं कि हम दोनों यहाँ दर्शन करने जाएंगे और तारीख तय करते हैं 30 जुलाई। 30 जुलाई को सुबह घर से पूर्णागिरि दर्शन के लिए निकलते हैं और दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये कहाँ परेशान होंगे। इनके स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, तो ये आराम से अपनी पढ़ाई करेंगे। ये लोग पूर्णागिरि मंदिर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर आराम से दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद 30 जुलाई को ही ट्रेन से वापस चल देते हैं और रात करीब 11 बजे बरेली पहुंच जाते हैं। बरेली के ही मोतीपुर गांव में ओम शरण का ससुराल है, जो बरेली से बदायूं जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। रास्ते में ही ससुराल पड़ने की वजह से ओम शरण ने 11:30 बजे अपने साले भगवान दास को फोन किया और कहा कि हम लोग बरेली में ही हैं, घर पर आ रहे हैं। मैं तुम्हारी बाइक लूंगा और तुम्हारी बाइक से मैं अपने घर चला जाऊंगा। वह दोनों ससुराल पहुंचते हैं, तब तक रात के करीब 12 बज चुके थे। खाना खाने के बाद ओम शरण बोलते हैं कि मुझे रात को ही निकलना पड़ेगा, लेकिन उनके साले और ससुर कहते हैं कि रात को जाने की क्या जरूरत है, कल सुबह चले जाइएगा, रात को जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे घर पे अकेले हैं और दर्शन करने के बाद कहीं और नहीं रुकना चाहिए, उससे पुण्य नहीं मिलता। जब उन्होंने घर जाने के लिए ज्यादा कहा तो सबने बोला कि ठीक है, चले जाओ। उनके साले ने अपनी बाइक इन्हें दे दी और ससुराल से पति पत्नी दोनों निकल गए। इनको निकले हुए मुश्किल से 15 से 20 मिनट हुआ होगा। रात करीब 12:15 बजे ओम शरण अपने साले भगवान दास और अपने एक मित्र अनिल यादव को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्दी आंवला वजीरगंज रोड पर आ जाओ, हमें 4-5 बदमाशों ने घेर लिया है और अमरवती को मार दिया है। हमारे रुपए पैसे और जेवरात लूट लिए हैं और मुझे भी काफी चोटें लगी हैं। अनिल यादव ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और बताया कि मेरे दोस्त के साथ लूट हो गई है और उसकी पत्नी की हत्या करके लुटेरे भाग गए हैं। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची और साथ में उनके साले और दोस्त भी वहां पर पहुंचे। पुलिस ने देखा कि ओम शरण के कपड़े फटे हुए हैं और अमरवती लहूलुहान अवस्था में मरी पड़ी हुई है। इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पता चला कि उनकी पत्नी तो मर चुकी है और ओम शरण को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी, जिससे लग रहा था कि इनकी लुटेरों के साथ लड़ाई हुई है। पुलिस इनसे पूछती है तो ये बताते हैं कि उनके पास जो सोना था वो लूट लिया गया। उनकी वाइफ ने जो मंगलसूत्र पहना था और बाकी चीज थी, कान का कुंडल वगैरह, ये सब छीन लिया गया और उनके पास 10,100 रुपए कैश थे, वो पैसे भी छीन लिए। ओम शरण की तहरीर के आधार पर थाना आंवला में 3 से 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लूट और हत्या की एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने फटाफट कंट्रोल रूम से हर जगह फोन किया और चारों तरफ खबर फैला दी गई। लुटेरों की तलाश में पूरे जिले की पुलिस एक्टिव हो जाती है। सुबह होते होते पूरे राज्य में यह खबर फैल गई और बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर खबर चलने लगी। हर तरफ से बरेली पुलिस पर प्रश्न उठने लगता है। जब पुलिस पर हर तरह से प्रेशर बनने लगा तो पुलिस जांच और तेजी कर देती है। इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे पुलिस कैसे इस घटना का पर्दाफाश करती है और लुटेरों को कैसे पकड़ती है। अब आते हैं आगे की कहानी पर। अमरवती के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। जब उसके शव का मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि उनकी बॉडी पे अभी भी कुछ आभूषण थे, जैसे नाक की नथनी, कान की बाली,
पैर में पायल और उनकी 2 सोने की चूड़ियां। जैसा ओम शरण ने बताया था कि लुटेरे सब सामान ले गए, लेकिन ये 3-4 चीज कैसे छोड़कर चले गए, इस बात पर पुलिस को थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि आमतौर पर ऐसे केसों में लुटेरे लूट के दौरान ये सब चीजें छोड़ते नहीं हैं। आगे की जांच में पुलिस पता करती है कि हमें सूचना किस नंबर से आई थी, तो बाद में पता चला कि ओम शरण ने अपने पर्सनल नंबर से ही सूचना दी थी। ये बात पुलिस को कुछ अजीब लगी कि लूट हुई, हत्या हुई और लुटेरे इतने बेवकूफ थे कि फोन भी नहीं लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो बदमाश फोन छीनता है कि कहीं किसी को खबर ना दे दी जाए। फिर तीसरी चीज यह है कि जिस बाइक से ये लोग जा रहे थे, लुटेरों ने उस बाइक की चाबी तक नहीं निकाली। गाड़ी में ही चाबी लगी थी। आमतौर पे बदमाश बाइक भी ले जाते हैं या चाबी दूर फेंक देते हैं और मोबाइल लेके भाग जाते हैं, क्योंकि वो किसी को फोन ना कर सके, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना दे सके। और इन्होंने तो हत्या के तुरंत बाद ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। अब पुलिस को 2-3 लूप पॉइंट मिल जाते हैं और पुलिस की शक की सुई ओम शरण की तरफ घूमने लगी। अब पुलिस उससे पूछताछ के लिए अस्पताल जाती है, जहां ओम शरण एडमिट है और उसको बस हल्की फुल्की चोट थी, छाती पर हल्की सी और एक आध जगह और। लेकिन वो इतनी जोर जोर से एक्टिंग कर रहा था कि मानो हाथ पैर टूट गए हों। पुलिस को समझ आने लगा कि ये नौटंकी कर रहा है, क्योंकि पुलिस के लिए ये कोई पहला केस नहीं है। ऐसे न जाने कितने केस रोज पुलिस हैंडल करती है। अब पुलिस को ओम शरण से उन सभी प्रश्नों के जवाब जानने थे जो इस घटना की दिशा और दशा दोनों को ही मोड़ने वाले थे। पुलिस अब उससे पूछती है कि लुटेरों ने तुमसे तुम्हारा मोबाइल नहीं छीना? तो इस पर वो कहता है कि मोबाइल मैंने छुपा लिया था। इस पर पुलिस पूछती है कि तुम्हें चोटें ज्यादा नहीं आई, जबकि तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई? इस पर वो कुछ अच्छे से बता नहीं पाता। आगे फिर पूछा जाता है कि लुटेरे तुम्हारी पत्नी के ये सब आभूषण क्यों छोड़ गए? वह बताता है कि वो जल्दबाजी में थे। फिर उससे पूछा गया कि कितने लोग थे? बताता है कि 4 लोग थे। 4 लोगों में से पत्नी को किसने मारा? तब वो ठीक से आंसर नहीं दे पाता। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी बाइक की चाबी भी उन्होंने छोड़ दी। पूछताछ में जब यह पूछा गया कि लुटेरे कैसे आए, तो वो बोला वह लोग पैदल आए थे। इस बात पर तो पुलिस का एकदम दिमाग चकरा गया, क्योंकि आमतौर पर बदमाश पैदल नहीं आते। पैदल जाएंगे कितनी दूर? हाईवे पे लूट करने बाइक से आएंगे, और बाइक से नहीं आए तो इनकी बाइक ही छीन के भाग जाएंगे। आगे पूछा कि बच्चों को लेकर क्यों नहीं गए थे, और बारिश का ही समय तुमने क्यों चूज किया इस मंदिर जाने का? बारिश में तो इस मंदिर में कोई नहीं जाता। तो ऐसे तमाम सवाल थे जिसके जवाब ही वह नहीं दे पा रहा था। और उधर ससुराल वाले उल्टा पुलिस पर ही प्रेशर बनाने लगे। बोले आप लोग बिना मतलब हमारे दामाद पे शक कर रहे हो। हमारे दामाद बहुत नेक इंसान हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। आप अपराधियों को पकड़ो, क्यों बेवजह समय बर्बाद कर रहे हो? लेकिन पुलिस का शक तो वाजिब था, क्योंकि उनको सही जवाब ही नहीं मिल रहे थे। अब पुलिस जान चुकी थी कि इस घटना में कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने इसके नंबर की सीडीआर निकलवाई, तो उसमें ज्यादा नंबरों पर तो बात नहीं हुई थी, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिस पर इसकी लगातार बातें हो रही थी। जब उसका नंबर का पता लगाया गया, तो वो नंबर किसी मन्नत नाम की महिला का निकला, जिससे पुलिस को अब एकदम कंफर्म होने लगा कि हो ना हो ये कुछ प्रेम संबंध का ही मामला है। अब पुलिस ने इससे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर दी। पहले तो यह सब कहानियां बताता रहा, लेकिन अंततः ये टूट गया। फिर इसने जो कहानी बताई उससे तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब आगे पुलिस को उसने जो बयान दिया वो कुछ इस तरह है। ओम शरण की एक गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम मन्नत दीप उर्फ निधि है। उसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, जो बरेली की ही रहने वाली है। वो भी शादीशुदा है और उसके भी 2 बच्चे हैं। इस महिला का पति शराब पीता था, इसलिए इसकी अपने पति से लड़ाई हो गई और ये उससे अलग रहने लगी। 6-7 महीने अब पहले ओम शरण की मुलाकात मन्नत से होती है, जहां से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद ओम शरण इस महिला को मोहल्ला करगैना में एक किराए का कमरा दिला देता है, और जब भी मौका मिलता इससे मिलने आता जाता रहता था।
शुरुआत में तो मन्नत को नहीं पता था कि ओम शरद शादीशुदा है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो उसने ओम शरद से कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी पत्नी से संबंध खत्म करना होगा। लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी ओम शरण ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मन्नत को लगा कि ये मुझे छोड़ देगा, इसलिए उसने ओम शरण पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और इससे कहा कि अब तुम जल्दी ही अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो। इसके बाद इन दोनों ने प्लान बनाया और उसी प्लान के अनुसार उसको पूर्णगिरी घुमाने ले गया और वापस आते समय अपनी ससुराल भी। वहां अपने साले की मोटरसाइकिल ली और रात ज्यादा होने की वजह से इसने अपनी सुरक्षा के लिए उससे लोहे का एक बाका ले लिया, जिससे आते समय मोटरसाइकिल की डिग्गी में छुपा लिया था। और रास्ते में ग्राम कंथरी के पास निर्जन स्थान पर पहुंचकर समय करीब 12-15 पर रात में उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। पत्नी ने बोला ठीक है। उसके बाद ये बाइक से उतरा और फिर अचानक पत्नी पर लोहे के बाके से वार कर दिया। उसके बाद लगातार 3-4 वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर उसने अपने आप को भी थोड़े बहुत खरोच कर लिए। उसके बाद घटना को लूट का रूप देने के लिए अपनी पत्नी के कानों में पहने हुए झुमके, गले का लॉकेट तथा अपनी जेब में रखे 10,100 रुपए और उस बाके को घटना स्थल से दूर एक झाड़ी में छिपा कर रख दिया। उसके बाद अपने साले भगवान दास और मित्र अनिल यादव के पास फोन करके सूचना दे दी। इसके बाद जो हुआ वो आप पहले ही सुन चुके हैं। उसने आगे बताया कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड मन्नत को घर लाना था, इसलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वह जानता था कि उसके ससुराल और फैमिली में हर जगह उसकी साफ छवि थी। कोई शक नहीं कर सकता था कि उसने ही अपनी पत्नी को मारा होगा। यहाँ बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि ससुराल वालों को भी इस पर इतना भरोसा था कि वो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि इसने खुद हत्या की है। यहाँ तक कि किसी को इसके अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। दोस्तों, 40 साल का ओम शरण अपने से 15 साल छोटी महिला के प्यार में इतना पागल हुआ कि उसने अपने 20 साल के वैवाहिक जीवन को एक पल में बर्बाद कर दिया। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके दोनों बच्चे एक तरह से अनाथ हो गए। उनकी माँ, जिनका कोई कसूर नहीं था, वो इस दुनिया में नहीं है और उनके पिता इस हत्या में शामिल थे और अब जेल में हैं। पुलिस ने ओम शरण और मन्नत को गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब आगे इनके केस का ट्रायल चलेगा और क्या सजा मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बरेली पुलिस ने मात्र 15 घंटे में इस घटना का सफल अनावरण कर दिया। अनावरण करने वाली टीम को एसएसपी बरेली की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।